इसी क्वेश्चन के हम पार्ट को कर रहे हैं अभी। यूरेटर का काम, बेसिकली यूरेटर का क्या काम होता है हम देखेंगे। वेस्टेज comes out wastage come out of the kidney, wastage come out of the kidney into the ureter। बेसिकली क्या काम होता है, जो जितना हमारा वेस्ट होता है वो किडनी से बाहर जाता है थ्रू यूरेटर। नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, यूरेटर प्योर्स its contents, ureter pure its content into a muscular section, muscular section are called urinary bladder, urinary bladder। नेक्स्ट है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या काम होता है, यूरिन flows from bladder to the outside through it। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं किया होगा तो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, किडनी के कुछ पार्ट्स और पढ़ेंगे कि उनका क्या काम होता है, बेसिकली उनका क्या फंक्शनल वर्क होता है इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहला है यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है, वेस्ट कम आउट ऑफ द किडनी इनटू द यूरेटर। जितना भी हमारा वेस्ट होता है वो हमारा किडनी में कहाँ आता है, यूरेटर में आता है सबसे पहले। फिर क्या है, यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर का क्या काम होता है, यूरेटर प्योर्स इट्स कंटेंट इनटू मस्कुलर सैक आर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले हमारे जो क्या है, सबसे पहला हमारा चीज क्या है, यूरेटर। यूरेटर में क्या होता है, जितना भी हमारा वेस्ट होता है बेसिकली वो कंटेंट करता है एक जगह, स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करने की जगह होती है यूरेटर। उससे फिर वो वेस्ट हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। वहां पे क्या होता है, उस वेस्ट को प्योर करते हैं। कौन प्योर करता है, एक मस्कुलर सैक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं,
यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले यूरेथर में कंटेंट होता है, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहां पे एक मैक्सिलर सैक होता है जिसकी हेल्प से वो क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है हमारा वो प्योर होता है। सबसे पहले यूरेथर में कंटेंट हुआ, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरिनरी ब्लैडर में वहां पे एक मस्कुलर सैक होता है जिसकी हेल्प से वो इम्प्योर फॉर्म जो होता है, एक इम्प्योर जो हमारा वेस्ट होगा वो उसको प्योर करता है। तो हमारा ये काम होता है उसका। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या होता है, यूरिन फ्लो फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड थ्रू इट। हमारा जितना भी यूरिन होगा वो फ्लो करेगा, कहाँ पे फ्लो करेगा, फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड थ्रू इट। हमारे ब्लैडर से बेसिकली यूरिन जो होता है स्टोर होने के बाद वो वेस्ट की फॉर्म में निकलता है फ्रॉम ब्लैडर थ्रू इट। किसकी हेल्प से, यूरेथ्रा की हेल्प से। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूरेथ्रा का काम क्या होता है, वहां पे हमारे जितना भी इम्प्योर चीज होता है, वेस्ट होता है, वो स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है, वहां से वो कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, सब वहां पे हमारा जितना वेस्ट जो कंटेंट हमारा यूरेथ्रा में हुआ था वो यूरिनरी ब्लैडर में वो क्या होता है, वहां पे एक मस्कुलर सैक होता है जिसकी हेल्प से, जिसके प्रोसेस से वो क्या करते हैं, हमारे इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर करते हैं। वो उसके बाद अब क्या है, थर्ड हमारा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, बेसिकली ये यूरिन को फ्लो करने में हेल्प करता है फ्रॉम इट्स ब्लैडर। तो ये हमने क्या क्या पढ़ा, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ describe the role of following describe the role of following in digestion। describe the role of following in digestion। बेसिकली हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है डाइजेशन का रोल। तो हमें क्या बोला हुआ है इसमें, किस किस चीज का हमें बताना है, एक तो हमारा बताना है बाइल का, दूसरा हमें बताना है दूसरा हमें बताना है सेलिवरी एमाइलस का, सेलिवरी अमाइलस, एंड थर्ड हम बताएंगे HCl का। तो बाइल क्या होता है, सबसे पहले बाइल ये क्या करता है, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलिवरी एमाइलस, सेलिवरी अमाइलस ये क्या करता है, डाइजेस्ट स्टार्च इन माउथ। और थर्ड क्या है हमारा HCl, वो क्या करता है, एक्टिवेट
एक्टिवेट पेप्सिनो पेप्सिनोजेन बाय मेकिंग मीडियम एसिडिक इन by making medium acidic in stomata. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए, इसमें बोला क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉलोइंग इन डाइजेशन, कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनका हमें बेसिकली डाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले बाइल का क्या काम होता है, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स। बेसिकली क्या करता है, ये फैट्स के इम्यूलिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये फैट्स को एक तरीके से डी एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, या ये स्टोरेज में हेल्प करता है या उन्हें डीएक्टिवेट करने के हेल्प में करता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प में आती है। दूसरा है हमारा सल्फरी एमाइलस। सल्फरी एमाइलस का क्या काम होता है, डाइजेस्ट स्टार्च इन माउथ। हमारे माउथ के अंदर जो स्टार्च होता है वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। एंड एचसीएल का क्या काम होता है, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन बाय मेकिंग मीडियम एसिडिक इनटू स्टोमक। तो एचसीएल क्या करता है, बेसिकली हमारे जो पेप्सिनोजन होता है उस मीडियम को एसिडिक करके वो उसको उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बाइल के बारे में, सल्फरी एमाइलस के बारे में एंड एचसीएल के बारे में। बाइल का क्या काम होता है, वो इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट्स में इन्वॉल्व होता है। सल्फरी एमाइलस डाइजेस्ट स्टार्च इन माउथ, हमारे स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करता है। और एचसीएल क्या करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन बाय मेकिंग मीडियम एसिडिक इनटू इन स्टोमेटा। तो बेसिकली हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा किडनी का फंक्शन, एक हमने डाइजेशन प्रोसेस का पढ़ा। तो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, ये 5 नंबर वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। So that's all for today. Please like and subscribe my channel and do share also, and please support this channel. Thank you so much.